पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए मिलिटेंट द्वारा हमारे पहलगाम में जो हिंदुओं की खासकर टारगेट किलिंग की गई, इसकी हम सख्त निंदा करते हैं और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह से गुजारिश करते हैं कि जिन मिलिटेंटों के सरगनाओं ने और पाकिस्तान का द्वारा भेजे गए मिलिटेंटों ने ये घृणीय हरकत की है, ये हमारे हिंदुओं को जो टारगेट करके वहाँ पे किलिंग की गई, उन सरगनाओं का एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करके उनका नाम और निशान यहाँ से मिटाया जाए। और मैं खासकर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी सर्जिकल स्ट्राइक करके इस सारे मिलिटेंसी को यहाँ से खत्म किया जाए। जहाँ से भेजेंगे, जहाँ पे इनके गढ़ हैं, वहाँ पे जा के इन मिलिटेंटों को मारा जाए। माननीय गृह मंत्री से मैं बहुत देखिए, उन माओं का क्या होगा जिनके बच्चे चला गए, उन बहनों का क्या होगा जिनके सुहाग उजड़ गए, उन बहनों का क्या होगा जिनके भाई चला गए, उन माताओं का क्या होगा, उन मेरी बहनों का क्या होगा जिनके लिहाजा टारगेट किलिंग यहाँ से पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए टारगेट किलिंग के मिलिटेंटों को सरगना है, तलाश नहीं किया जाएगा। खासकर जो इसका करके आइडेंटिटी कार्ड चेक करके हमारे हिंदुओं को एक एक को ये समझ रहे हैं, ये बर्दाश्त है। आज तमाम पाकिस्तान के खिलाफ अपने यहाँ पे देखो, पाकिस्तान से हमारी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं है, तमाम कम्युनिटीज के लोग हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। तो हिंदुस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए मिलिटेंट जो है हमारे हिंदुओं का अटैक कर रहे हैं, हम क्या उसका जिंदाबाद करेंगे क्या? बताओ, आप ही बताइए कि पाकिस्तान का हम जिंदाबाद करेंगे? यहाँ ये हमारे माओ बहनों का सुहाग उजाड़ रहे हैं, ये मिलिटेंट हमारे माओ बहनों के सुहाग उजाड़ रहे हैं, हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, हम क्या पाकिस्तान जिंदाबाद करेंगे क्या? कि हम लोग को पाकिस्तान का जिंदाबाद करना चाहिए। मैं तमाम कम्युनिटी की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारा रामन का भाईचारा है, लेकिन खून का बदला खून से लिया जाए। एक तवील अरसे से इस जम्मू कश्मीर के खित्ता के अंदर चल रही है और हम ख़ास तौर पे मरकज़ी हुकूमत बिलखुसूस मुल्क के वज़ीर दाखिला से ये अपील करते हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमने मिलिटेंसी ख़त्म कर दी, लेकिन वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, उसके लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा और बिलखुसूस अपने पड़ोसी मुल्क की जानिब से इस तरह की हरकतें, गंदी हरकतें बार बार की जा रही हैं, उसको कोई ठोस और मजबूत जवाब हुकूमत की तरफ से देने की जरूरत है। हमारी फौज जो है दुनिया की तमाम अफवाज में सबसे ज्यादा बहादुर फौज मानी जाती है। हमारे मुल्क के पास जो है तरह तरह की खुफिया एजेंसियां हैं, वो चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हुए हैं, जमीन पर चलती हुई चींटियों की चाल के ऊपर भी वो नजर रखे हुए हैं। उन्हें देखना है कि ये लोग कहां से दाखिल हो रहे हैं, किस तरह से दाखिल हो रहे हैं, इनका खात्मा करना है और पड़ोसी मुल्क को इसका मुंह तोड़ और मुस्कित और दंदान शिकन जवाब देने की जरूरत है। जब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक इस तरह के हमले होते रहेंगे। नहीं सर, ये एक खुल्लम खुला जंग है। पाकिस्तान ने जंग का ऐलान किया है और आप समझ सकते हैं कि जब कोई दुश्मन मुल्क जंग करता है तो उसका जवाब क्या देना होता है। ये कोई एक सिंपल प्रोटेस्ट नहीं है। आज हमारे इस वक्त कोई सियासत नहीं है, सब पूरा देश एक है इस वक्त, तमाम पार्टियां एक है, हर एक ही बात आ रही है कि जिस किस्म से पाकिस्तान ने ये जो हरकत की है उसको उसी के मुंह में जवाब देना है आपने। तो सिर्फ और सिर्फ जो है उसको आप उसके ऊपर हमला कीजिए। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसकी जो है सर कलम करके यहाँ आप लाइए, तब जाके जो है इनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। अदरवाइज जो है हमारे दिलों को सबको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और आज पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा रामबन, पूरा देश जो है एक है और एक ही बात कर रहा है कि इस वक्त जो है वो एक ही बात चीज होनी चाहिए, जो है वो पाकिस्तान पर हमला हो और उसका जवाब जो है वहाँ का टेरर जितने भी जो अड्डे बने हुए हैं उन्हें से नाबूद हूँ। पाकिस्तान की आर्मी का खात्मा किया जाए, क्योंकि ये दुश्मन जो चारों तरफ से हमको घेर रहा है और ये ऐसे सुधरने वाली बात ही नहीं है कोई। शुक्रिया। टूरिस्टों पे जो है वो अटैक किया, ये बड़े अफसोस की बात है। हमें जिनके साथ ये हादसा हुआ उनके घर वालों के साथ हमें सिंपैथी है, हमदर्दी है। और ये पाकिस्तान का एक कायराना जो हरकत की है उन्होंने, उसके खिलाफ गवर्नमेंट को, मोदी साहब को, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। और पीओके को जब तक हम वापस नहीं लेंगे तब तक ये मसला सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि पीओके उनका एक अड्डा है ट्रेनिंग का, जहाँ से ये चीजें पनपती हैं और आके यहाँ पे हमला करती हैं। आप जो लोग घर से आए हैं घूमने के लिए, मतलब शादी करके आए हैं, उनके साथ ऐसा करना नहीं आते लोगों के साथ। ये तो मतलब एक कुछ लोगों का नहीं, ये इंसानियत का गला घोटा गया है, इंसानियत का मर्डर किया गया है। इसीलिए मैं तो ये सोच चाहता हूँ कि खाली हमारे रामबन में जैसे प्रोटेस्ट हुआ,
हम पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। और वैसे मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में ये हर कंट्री में इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे घटिया हरकत है। और पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा होने के ऐसी हरकतों को जो है, कहीं भी हो ये ऐसी हरकत, किसी भी कोने में हो दुनिया के, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और ऐसे लोगों को जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको इस दुनिया से मिटा देना चाहिए, ऐसे तत्वों को जिन्होंने ये ऐसा किया। तो मैं फिर से अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द जो है, आज आ भी रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर, वो इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ताकि जो एक मैसेज आए और आने वाले दिनों में लोग थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर फील करें। और हमारे रामबन में आज हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं, वो पूरे भारत का जो बच्चा है, वो सारे मिलके इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारी एकता और अखंडता जो है, जो भारतीय होने के नाते हम सारे मिलके इसकी जो है खिलाफत करते हैं और इसके खिलाफ चाहते हैं एक्शन कर रहे हैं। और अगर हमें भी, अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर हमें, जो हम नौजवानों को बोले, तो हम भी गन उठा के आतंकवाद के साथ लड़ने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर में तो आज यहाँ पे अपने प्रोटेस्ट क्या कहना चाहते हो? जिस प्रकार आप जानते हो कि आज रामबन में एक उग्र प्रदर्शन चल रहा है, वैसे ही पूरे भारत में जो बंद की कॉल है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से और एलजी शासन से मैं ये आग्रह करूंगा कि आप जो देश की जो एजेंसी है, उनका जो टोटल फेलियर है, एक आम नागरिक की सुरक्षा जो इस देश में नहीं हम कर पा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि हम श्रीलंका के हिंदुओं को सेव करेंगे, हालांकि हिंदुस्तान में जब हम हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप देखोगे किस प्रकार पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से एक विशेष